हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इंडिया का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, किस प्रोसेस से होता है, एक कैंडिडेट किस प्रोसेस से चुना जाता है, उस प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस को आज समझते हैं हम। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और दूसरी चीज है, अगर सारा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, वीडियो का जो नोट्स है, हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट आप मेंबर बन जाइए, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल नॉलेज इज पावर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारत में चुनाव की विधि, और जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह वही प्रणाली है जिसके जरिए हम अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत में चुनावी प्रणाली, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। भारत में चुनाव एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इलेक्शंस मुख्य रूप से 3 लेवल्स पर होते हैं: लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज इलेक्शंस। हमारे देश में जिस प्रणाली का इस्तेमाल होता है उसे फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? अब सवाल आता है, FPTP सिस्टम आखिर है क्या? यह बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र में एक कैंडिडेट खड़ा होता है और लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स प्राप्त करता है वह जीत जाता है। यहां खास बात यह है कि विनिंग के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% से ज्यादा वोट्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेट्स हैं और टोटल वोट्स 1000 हैं, कैंडिडेट ए को 400 वोट्स, बी को 350 वोट्स, सी को 150 वोट्स और डी को 100 वोट्स मिले। यहां कैंडिडेट ए को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, इसलिए वह विनर घोषित हो जाएगा, भले ही उसे टोटल वोट्स का 50% से कम मिले हों। FPTP प्रणाली के फायदे 1, सादगी। यह प्रणाली बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाला कैंडिडेट जीतता है। 1, स्थिरता। FPTP प्रणाली अक्सर एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी दिलाने में मदद करती है, जिससे सरकार स्टेबल बनती है। 1, सीधा जनप्रतिनिधित्व। इस प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र का सीधा प्रतिनिधित्व होता है, जिससे लोकल इश्यूज पर ध्यान दिया जा सकता है। FPTP प्रणाली की आलोचनाएं। 1, न्याय की कमी। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यह है कि कैंडिडेट को बहुमत वोट्स न मिलने पर भी वह जीत सकता है। एग्जाम्पल, अगर 4 कैंडिडेट्स हैं और एक कैंडिडेट को सिर्फ 35% वोट्स मिलते हैं, वह फिर भी जीत सकता है, जबकि 65% लोग उसे रिजेक्ट कर चुके हों। 1, वोटों की बर्बादी। जो कैंडिडेट्स हार जाते हैं उनके लिए दिए गए वोट्स वेस्टेड कहलाते हैं, क्योंकि वे फाइनल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। 1, छोटे दलों के लिए कठिनाई। इस प्रणाली में अक्सर स्मॉलर पार्टीज को मुश्किलें होती हैं क्योंकि वोट्स डिवाइड हो जाते हैं और बड़े दलों को फायदा मिलता है। 1, रीजनलिज्म को बढ़ावा। कई बार रीजनल पार्टीज को डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उनके स्पेसिफिक एरियाज में स्ट्रांग प्रेजेंस होती है, जबकि नेशनल इंटरेस्ट कम हो सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी भारत की फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली की पूरी जानकारी। हमने इसके फायदे और इसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों को समझा। हर प्रणाली के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं और हमारा काम है इन दोनों को समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना। उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग बिकॉज नॉलेज इज पावर।